कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सत्येंद्र जैन की एक याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के केस को दूसरे बेंच में शिफ्ट करने की बात थी, जिसको लेकर सत्येंद्र जैन ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, पर उस याचिका को आज खारिज कर दिया गया। तो हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका सत्येंद्र जैन के लिए। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। हाईकोर्ट से कितना बड़ा झटका? देखिए, पूरे मंसूबे पे पानी फिर गया और सत्येंद्र जैन की तरफ से आज हाईकोर्ट में जो केस लड़ा जा रहा था वो स्वयं कपिल सिब्बल लड़ रहे थे। पता नहीं क्यों हर केस में कपिल सिब्बल को मुंह की खानी पड़ती है। खैर, मसला क्या था? मसला ये था कि जस्टिस गीतांजलि गोयल के कोर्ट में ये केस की सुनवाई चल रही थी। किसकी? ये मनी लॉन्ड्रिंग की, सत्येंद्र जैन की। लेकिन सुनवाई के दौरान ही, और कैपिटल टीवी के दर्शक अगर पुराने वीडियोस को देखेंगे तो इस तरह की जो उसको कह सकते हैं कि आशंका ये हम लोगों ने भी जताई थी कि जज साहिबा क्या कर रही हैं। जैसे पूछताछ के दौरान, बहस के दौरान ईडी के ऊपर अचानक वो बरस पड़ती थी कि भाई ये सारे सेल कंपनियों से सत्येंद्र जैन का क्या रिश्ता है, कहाँ है सब। अब कागज़ ये कह रहा है कि कुल मिलाकर के 37 ऐसी शेल कंपनियां हैं जिनके साथ सत्येंद्र जैन के रिश्ते हैं। 4-6 ऐसी कंपनियां हैं, शेल कंपनियां, जिसका डायरेक्टरशिप सत्येंद्र जैन के पास था या उनके परिवार के लोगों का डायरेक्ट उससे कनेक्शन है। अब बात समझिए, तो कागज पे है। अब जज साहिबा इन कंपनियों को शेल कंपनी नहीं मान रही, तो हो ये रहा था कि जिस तरह की क्वेश्चनिंग हो रही थी, ईडी ने आपत्ति जताई कि हम बहुत सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं, लेकिन ये जज साहिबा मानने को तैयार नहीं। जैसे इनको भेज दिया कि दिल्ली के एक हॉस्पिटल में, अब जिस हॉस्पिटल में, जिस वार्ड में रखा गया है, वहाँ बाहर वो प्लैंक लगा हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के द्वारा उद्घाटित। अब उसी व्यक्ति को आप अंदर रखे हुए हो, तो ईडी की तरफ से बेल की सुनवाई के दौरान ये बार बार ये कहा जा रहा था कि इस व्यक्ति को आप बाहर रखेंगी तो ये हमारे केस में जितने भी जो गवाह हैं, सबूत है, उसके साथ ये छेड़छाड़ कर सकता है। जज साहिबा मानने को तैयार नहीं, तो ईडी ने बाकायदा कानूनी अधिकार के तहत इन लोगों ने एप्लीकेशन आगे दायर की कि हम ये चाहते हैं कि ये बेंच जो है बदल दिया जाए, जज को बदल दिया जाए। अब ये मसला राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचा। वहाँ पे फैसला ये हुआ कि ठीक है, इनको बदल दिया जाता है, जस्टिस ढल को ये सुनवाई की अनुमति दी जाएगी। अब जैसे ही जज बदला गया, वैसे ही आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट पहुंच गई इस राव एवेन्यू केस के फैसले के खिलाफ कि भाई ये तो जज के खिलाफ बड़ा अवमानना है, जज की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाया जा रहा है, ये तो अलग किस्म की प्रजाति है, ये तो बाकायदा दादागिरी दिखाई जा रही है, कोर्ट के निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। माय लॉर्ड, ये जो फैसला हुआ है कि जज को बदला जाएगा, इसको निरस्त किया जाए। यही याचिका सत्येंद्र जैन की तरफ से हाई कोर्ट में डाली गई। अब देखिए, इसमें दोनों ही बातें हैं। जो याचिका ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ आप ये कहते हो कि जज के, कोर्ट की निष्पक्षता के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते, तो राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के ऊपर आप जो सवाल उठा रहे हो, तो आप भी तो अपने कानूनी अधिकार के तहत उस कोर्ट के फैसले के ऊपर आप हाई कोर्ट जा रहे हो। तो ये आपको डाउट हो कोर्ट के फैसले के ऊपर, तो आप जो है कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं, और एजेंसी को डाउट हो जज के कामकाज पे, तो वो गैर कानूनी हो गया, वो दादागिरी हो गई। ये चीज़ तो होगा नहीं। तो अब हुआ ये
कि बहुत सारी बातें कपिल सिब्बल की तरफ से कही गई, और मैं बार बार कहता हूं, कपिल सिब्बल हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई भी हो, कोर्ट के अंदर दलीलें फैक्ट के साथ रखी जाएंगी तो उस पे आपके पक्ष में फैसला आएगा। वो प्लेस, वो कोई पार्लियामेंट नहीं है, अदालतें असेंबली नहीं होती कि जहां आप बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर दें, भाषणबाजी कर दें और फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा। तो ये भाषणबाजी उधर से किया जा रहा था, तो हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, ये जो ईडी की जो अनुशंसा है वो बिल्कुल सही है, और ये उनके अधिकार में है कि वो चाहते हैं कि अगर उनको ये लगता है कि भाई गीतांजलि गोयल जज जो हैं वो उनकी बात को ढंग से वो समझ नहीं पा रही हैं, और उनको ये डर है कि अगर बरी कर दिया जाता है तो ये सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मतलब अब जज ढल की निगरानी में ही इस पूरे केस की अब सुनवाई बिल्कुल होगी। अब जैसे कि जज साहब ने क्या कहा, जज साहब ने कहा ऑब्जर्विंग दैट द फैक्ट आर्ग्यूड बाय द प्रोब एजेंसी आर टू बी सीन इन द बैकड्रॉप ऑफ जैन्स स्टेचर। जज ने कहा कि ये जो ईडी की जो अनुशंसा है, उनके जो शक हैं, वो इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि जो आरोपी है सत्येंद्र जैन, उसका स्टेचर क्या है। वो तो मंत्री है, वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। जज ने इस बात को माना कि भाई ये तो बहुत हाई प्रोफाइल शख्स है। आगे जज साहब बोलते हैं, जस्टिस खन्ना सेड दैट द क्वेश्चन वाज नॉट ऑफ एन इंटीग्रिटी और अपराइटेडनेस of the special judge or of the authorities over which Jain once had jurisdiction, but of an apprehension in the mind of a party। बोले देखिए ये जो आर्ग्यू किया जा रहा है कि ये तो दादागिरी है जज के ऊपर, ये बोले हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सब बात नहीं है। दो चीज़ें ध्यान रखने की है, एक कि स्टेचर क्या है, और दूसरा कि अगर कोर्ट के अंदर दो पार्टी है, एक पार्टी को अगर ज़रा सा भी शक है कि भाई ये जज साहब जो है या जो जजमेंट जो आएगा वो हमारी सारी बातों को, हमारे साक्ष्यों को नज़रअंदाज कर रहा है, तो ये फैसला जो है ये जज के अपराइटेडनेस के ऊपर सवाल नहीं है। ये हमें ये देखना होगा कि जो भी पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व है उसके मन में कोई शक व शुबा ना हो। जजमेंट का मतलब क्या होता है, न्याय क्या होता है। कोर्ट में अगर आप जाते हैं, कोर्ट क्यों जाते हैं? कोर्ट इसलिए जाते हैं कि आपको भरोसा होता है कि जज हमारी बातों को सुन के जो सच है, जो न्याय है, वो न्याय देगा। अब एक पार्टी को ये लगे कि यहाँ से न्याय नहीं मिलने वाला है तो ये तो पूरा प्रोसेस ही बेकार हो गया, डिलेजिटिमाइज्ड हो गया। तो ये जज ने इस चीज़ को स्थापित किया। अब मज़ेदार बातें मैं बताता हूँ कि इस पूरे जजमेंट के दौरान जो आर्गूमेंट हुआ उसमें क्या हुआ। अब इस सत्येंद्र जैन को ये लोक नायक जयप्रकाश LNJP हॉस्पिटल में डाला गया। ये दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है। अब हुआ ये कि ये आराम से वहाँ पे चैन की नींद से भेजा गया जेल, और ये मस्त AC में जो है आराम कर रहे थे। तो ईडी वालों को कुछ खबर मिली तो अचानक से ये वहाँ पहुँच गए। देखिए क्या हो रहा है, कितना ये केजरीवाल और उसके जितने चट्टे बट्टे हैं, ये कितने बड़े शातिर लोग हैं। अब वहाँ पे हुआ ये तो कस्टडी के अंदर है, आप ये समझ रहे कि जेल की तरह ही है, लेकिन वो उसकी तबीयत खराब है इसलिए हॉस्पिटलाइज्ड है। तो जब ईडी के लोग अचानक से एक शाम पहुँच गए हॉस्पिटल में कि भाई देखें ये सत्येंद्र जैन हॉस्पिटल में कर क्या रहा, बीमार है भी या नहीं है, कि आप बहानाबाजी किया है, कोर्ट से जो है गलत ऑर्डर निकलवा लिया। तो जब ईडी के अधिकारी वहाँ पहुँचे तो मालूम चला ये बिना न कोई ऑक्सीजन लगा हुआ न कोई, अब जबकि उसको कहा गया था कि भाई बहुत तबीयत खराब है, इमरजेंसी में भर्ती की जाएगी, पूरा AC चल रहा है, आराम से बेड पे लेटा हुआ, कोई जो कहते हैं जो आला वाला जो वायर लगा हुआ होता है कुछ नहीं, वो आराम से चैन से बैठा हुआ है। अब जैसे ही ईडी के अधिकारियों को देखा, ये फटफट उठा, वो अपने से ही वायर जो है वो लगाने, तो ईडी वालों ने कहा कि भाई क्या हो रहा है। और ईडी वालों की अगर नज़र पड़ी बगल में तो चेयर पे सत्येंद्र जैन की पत्नी बैठी हुई थी। मैंने आप ये बताइए, ये तो सुनते भाई पाकिस्तान के जेल में ऐसा होता था
कि भाई टेररिस्ट को आपने 6 साल के लिए बंद कर दिया और वो 6 साल जेल में है और 3 बच्चे का बाप भी बन गया है। मतलब आप पत्नी को वहां भेज रहे हैं, वहां बैठ के गप चल रहा है। ये कट्टर ईमानदार लोग हैं। और जब इस तरह की बातें आप गीतांजलि गोयल के सामने आप रखते हैं और वहां आपको डांटना शुरू कर दिया जाता है, तो ईडी वाले के तो इस बात के अधिकृत हैं ही कि भाई वो ये जज नहीं, ये सुनना ही नहीं चाहती। किस वजह से, नहीं वजह से, उनका अपना रीजन होगा, कानून होगा। लेकिन ये बातें हाईकोर्ट में कही गई कि जज साहब ये सब तमाशा चल रहा है, कैसे यकीन किया जाए। और ये कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि भाई ये सब बातें वो बेल पिटीशन के सुनवाई के दौरान ही क्यों शुरू हुआ। अरे भाई बेल पिटीशन का अपोज करेगा, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि बेल इसको ना दिया जाए। ये व्यक्ति, ये कट्टर ईमानदार केजरीवाल का ये जो चेला है, ये 200 बीघे जमीन दिल्ली में खरीद के बैठा हुआ है। आप इसको बंद नहीं करेंगे, इसको आप बेल दे देंगे, कल इस जुडिशरी के ऊपर किसका भरोसा होगा। ये तमाशा थोड़ी चलेगा कि आप किसी को, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के, और किसी के, मान लीजिए कि भाई ईडी ढंग से वो चीज़ों को नहीं दे रहे, लेकिन ये तो हकीकत है कि उसने अपने रिकॉर्ड्स में ही इस चीज़ को दिया है कि भाई 200 बीघे जमीन, इसका हिसाब किताब कौन देगा, कहाँ से आया पैसा। तो ये सारी चीज़ें हैं। दिक्कत क्या है कि जो न्याय व्यवस्था भी जो है उसको एक दो चीज़ ध्यान रखना चाहिए। कोई अनजान व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई दायित्व ना हो, वो अगर इस तरह की गलतियां करता है तो उसको छूट भी दी जा सकती है कि चलो भाई ये मूर्ख है, ये अनपढ़ है, ये लालची निकल गया, इसको जानकारी नहीं थी, कर बैठा। लेकिन जिन लोगों को आप मंत्री बनाते हैं, जिन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उनके लिए तो कानून को और भी कठोर होना चाहिए। उनको तो जो नॉर्मल केस में 2 साल की सज़ा मिले, तो इन लोगों को 20 साल की सज़ा मिलनी चाहिए, तब तो न्याय है। क्योंकि ये लोग अपने अधिकार, अपने रसूख, अपने मंत्री होने का, सरकार चलाने का ये जो दम्भ है, उसके आधार पे ये इन कुकर्मों को अंजाम देते हैं। इसलिए हाईकोर्ट ने न्याय को बरकरार रखा और जो झटका सत्येंद्र जैन को आज लगा है, केजरीवाल की नींद उड़ रही होगी। जैन ज़्यादा दिन तक जेल के अंदर रहेगा, पता नहीं कौन से राज, कौन से भेद केजरीवाल के खोल दे, ये केजरीवाल की सबसे बड़ी चिंता है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो ईडी की तरफ से ही सबसे पहले ये मांग की गई थी कि इस पूरे केस की सुनवाई जो है वो दूसरे बेंच में की जाए। इसी फैसले को चुनौती देते हुए सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसको लेकर आज बहुत बड़ा झटका लगा है। सत्येंद्र जैन की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।